नेतागिरी है ना, नेतागिरी, वो नेतागिरी में घुसा दूंगा। सही है, तो ते नेता थे ना क्षेत्र के मादर। बाबा कबीर तो कब का लिख गए कि फूटी आंख विवेक की दिखे न संत संत, और जाके संग 10-20 है ताको नाम महंत। जी हाँ, सुर्खियों में आए ये बाबा, नाम है शिवानंद। गोल घेरे में देख लीजिए चेहरा। सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ किया, एक ऐसा अनुष्ठान किया जिसमें कि पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो गई कि हम पूजा के नाम पर, अनुष्ठान के नाम पर क्या हमारी नदियों में के साथ अत्याचार करते हैं। मां नर्मदा, मां रेवा, जगत तारणी मां रे नर्मदा पर इन्होंने 11,000 लीटर दूध उड़ेलवा दिया। लेकिन ये जनाब इतने बड़े संत महात्मा हैं, इस वीडियो में आप देखिए और खुद फैसला कीजिए इनकी जुबान से, क्योंकि संत को तो हम उसकी वाणी से जानते हैं, ये हमने हमेशा से सीखा है। तो जनाब की वाणी कैसी है, श्रीमान जी की वाणी कैसी है, इन कथित संत की वाणी कैसी है, इसे आप सुनेंगे तो आप खुद ही कहने लग जाएंगे कि इनसे तो यही उम्मीद थी। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 11,000 लीटर दूध डालने का असर मां नर्मदा के जलीय जीव जंतुओं पर कितना विपरीत पड़ा होगा। कल ये जो मात्रा है, इसका लोड गटर के 300 गुना पानी के बराबर उसका असर पड़ता है, जिसके चलते पानी में ऑक्सीजन की कमी होती है, जलीय जीव मर जाते हैं। लेकिन इस बाबा के सानिध्य में 21 दिन तक भेरुंदा तहसील के, मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भेरुंदा तहसील के गांव 7 देव में 21 दिन का एक आयोजन हुआ, हवन कराया गया। और हवन भी जिन्होंने कहा कि इस तरह का हवन कभी नहीं होता, दुनिया भर की चीज़ें उसमें डाली गई। हवन जो हमारे यहाँ पे शास्त्रोक्त विधि रीति से होता है, वैसी कोई तस्वीरें नज़र नहीं आई। लेकिन अब मैं जो कहने जा रहा हूँ, मैं आपको जो सुनाने जा रहा हूं, बल्कि तब आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर हमारी जनता जिसे धार्मिक तौर पर जागरूक होना चाहिए, वो इस तरह के धर्मांधता में पड़कर किस तरह के पाखंड में उलझ जाती है। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मेरा नाम भुवनेश है। आप लपेटा देखना शुरू कर चुके हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि इस तरह के ढोंगे और पाखंडियों की पोल खुले और भविष्य में इस तरह मां नर्मदा पे कोई जो 11,000 लीटर दूध उड़ेल दिया गया, इस तरह से कर दिया गया, इस तरह से कोई भी करने से पहले 100 बार सोचे कि मां नर्मदा को प्रदूषित करना सबसे बड़ा पाप है, उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। और यहाँ पर तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जिनके सानिध्य में रहकर जिन लोगों ने बहुत सोचा होगा कि हमने बहुत पुण्य कमाया, उनकी जरा भाषा सुन लीजिए। इस यज्ञ के अनुष्ठान में शिवानंद, खुद को शिवानंद महाराज बताने वाले इन बाबा ने माइक पकड़ा और उसके बाद वो किस भाषा का उपयोग कर रहे हैं ये सुन लीजिए। नेता लोगों ने विरोध किया क्योंकि उनके बैनर नहीं लगे इसमें, इसीलिए विरोध किया था। बैनर नहीं लगे तो विरोध होता। अरे हमारा क्या होगा, आपके दम है उखाड़ लेना, हमारे क्या करना, आपके शक्ति लगा लेना। वो नेतागिरी इनके में घुसा दूंगा। सही है, वो ते नेता थे ना क्षेत्र के मादर, वो मतलब पुलिस वाले को रोके, इनको रोके तो उनके नेतागिरी भी नहीं रहेंगी। ना विधायक जीतेगा यहाँ का, ना कोई सांसद जीतेगा। मैं बोलूंगा उसको ही जिता के रहूंगा, नहीं तो आप लाख कोशिश कर लेना, मैं जितने नहीं दूंगा। ना कांग्रेस ना बीजेपी जीतने दूंगा। ये पूरे जिले भर एक भी विधायक जीत जाएगा तो मुझ कटवाऊंगा, आदि ये बाल उतार दूंगा। क्यों कि ये प्रोग्राम विरोध किया था बीजेपी वाले लोगों ने, क्योंकि हमारे यहाँ राजनीति नहीं चलती, तो उन्हें विरोध किया था। प्रशासन को नहीं आने दिया, रोक के रखे थे प्रशासन को। हमको प्रशासन की कोई जरूरत नहीं थी, हम धोने वाले दादा के भरोसे थे। क्यों? धोने वाले दादाजी स्वयं साक्षात है यहाँ। अब उनको बताएंगे 2028 में कौन जीतता है। वो लाख कोशिश कर ले, जीत जाएगा तो मुझ कटवाऊंगा। ये शिवानंद की आवाज है, मुंडी कटवाऊंगा, मुंडे। जीत जाए, वो जीत के बताए, विधायक भी जीता, सांसद भी जीता के बता दे, मुझ कटवाऊंगा मुझ। उसने बोला था कि मतलब क्षेत्र के लोगों ने रोका था ना उनने प्रोग्राम को, मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, बात नहीं उखाड़ सकते कोई, क्योंकि मेरे उल्टे सीधे काम नहीं ना। मैं क्यों डरूं? मैं धोने वाले दादा के अलावा किसी को नहीं डरता, और मेरा कोई बाल वाका नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे साथ धोने वाले दादा स्वयं साथ में चलते हैं। और मेरे पीछे लगेंगे तो मैं तेल निकाल देता। जय श्री दादाजी की। आप सब लोग अच्छे रहेंगे तो और प्रोग्राम करेंगे। तब ये विधायक सांसद नहीं जीतेंगे ना, तब करूंगा प्रोग्राम। ये विधायक सांसद नहीं जीतेंगे ना, प्रोग्राम करूंगा, इससे बड़ा करूंगा। 11,000 कुंड का हवन करूंगा यहाँ, 11,000 ऐसे बहुत सारे धुनी लगाऊंगा। भाई ये क्षेत्र में ऐसा कोई हवन नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने विरोध किया था। ये नेता लोगों ने विरोध किया क्योंकि उनके बैनर नहीं लगे इसमें, इसीलिए विरोध किया था।
बैनर नहीं लगे तो विरोध होता। अरे हमारा क्या होगा, आपके दम है उखाड़ लेना, हमारे क्या करना, आपके घर में उतनी शक्ति लगा लेना, लेकिन हम उखाड़ के जाएंगे आपको। संत माँ बहन की बात गाली बक रहा है माइक पे, और इससे आप संत कहेंगे, और इसके सानिध्य में अनुष्ठान किया जाएगा। जिस व्यक्ति को अगर इसके सानिध्य में 11,000 लीटर दूध माँ नर्मदा में उड़ेला गया है तो तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए पहली फुर्सत में, ताकि संदेश जाए। वैसे भी आप समझ ही गए होंगे कि मैंने क्यों कहा कि फूटी आंख विवेक की दिखे न संत असंत। संत का जो मोल करो तलवार का पड़ा रहंदो म्यान, संत का ज्ञान महत्वपूर्ण होता है, उसकी वाणी महत्वपूर्ण होती है। ऐसी वाणी जो संत, अगर इसे आप संत कहेंगे, जो माँ बहन की गाली बक रहा हो, जहाँ पे महिलाएं मौजूद हों वहाँ पर, तो फिर पाखंड अपने चरम पर है। और जब भी पाखंड चरम पर होता है वो सबसे ज़्यादा धर्म का नाश करता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा।